आदिल अहमद साहब कश्मीर से पूछते हैं, कुर्बानी किस पर वाजिब है, इस बारे में वजाहत फरमा दें। 5 चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। नंबर 1 सोना चांदी, तिजारती माल। तिजारती माल का मतलब आपने बेचने के लिए क्या क्या ख़रीदा है। और चौथी चीज़ कैश रकम, कैश आपके पास कितना है। 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान, यानी आपके पास कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होता, तो ये यूँ कहा जाएगा ये ज़रूरत से ज़ायद है। तो ये 5 चीज़ों का मजमुआ, या 4 या 3 या 2 या इनमें से कोई एक, इनका मजमुआ या इनमें से कोई एक या 2, ये मिला के अगर ये 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास है, 52.5 तोला चांदी तकरीबन 40-45 हज़ार के लगभग चलती है, तो वो आप रेट देख लीजिएगा बकरीद वाले दिनों में। तो 52.5 तोला चांदी के बराबर मालियत की अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। बकरीद के 3 दिनों में ये अगर इतनी मालियत की आपके पास रहती है तो कुर्बानी वाजिब है, वरना वाजिब नहीं है। अलबत्ता इसमें एक तफसील ये है कि बकरीद के दिनों में अगर आपके पास इतनी मालियत की चीज़ें मौजूद हैं तो यानी 40-45 हज़ार के लगभग कैश अमाउंट है, या सोना है इतना, या चांदी है, या 2-3 चीज़ें मिला के हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन पहले आप अपने ज़रूरी खर्चे उससे माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पर जो राशन है या गैस बिजली का बिल है, यानी मिसाल आपने अगर आपको ये खतरा है कि आपने कुर्बानी की तो पूरे महीने का फिर राशन ही घर में नहीं खरीद सकते आप, या गैस बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो जाएगा, तो गैस बिजली का बिल या राशन वगैरह जैसे ज़रूरी खर्चे या कर्जा आपके ऊपर है वो माइनस करके इतना बच रहा हो, 52.5 तोले चांदी के बराबर बच रहा हो, तो फिर आप पर कुर्बानी लाजिम है, वरना लाजिम नहीं है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कुर्बानी करना वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास गुंजाइश हो कुर्बानी करने की फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारे ईदगाह में के करीब भी ना फटके।